अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पाक फार्म लाइफ। आज आपको खजूर का फल दिखाते हैं। बड़ी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिनेशन हो चुकी है खजूर की। ये आपको खजूर का फल दिखाते हैं। अब खजूर का फल लगा कैसे है, प्रोसेस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने जब यहाँ पे इसके ऊपर बूर लगना स्टार्ट हुआ तो हमने इसको ऊपर से काट दिया, यहाँ से थोड़ा सा काट के, और फिर हमने जो मेल का पाउडर होता था वो इसके ऊपर छिड़क दिया। छिड़का कैसे, जो मेल का बूर था उससे हमने ये तोड़ लिया मेल का बूर, और वो जो फीमेल की जहाँ से बूर निकल रहा था वहाँ पे रख दिया यहाँ पे। तो वहाँ पे रखने से ये हुआ कि वो जो बूर बाहर निकलता गया, मेल का पाउडर हवा से ऊपर गिरता गया और जो है पोलिनेशन होती गई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त फल लगा है, बहुत खूबसूरत फल लगा है। तो पिछले साल ये हुआ था कि हमने इसे काट के ऊपर मेल का बूर नहीं लगाया था, हमने फीमेल का जो बूर था उसके बाहर निकलने का वेट किया था, फिर मेल का ऊपर लगाया था, और उसकी वजह से प्रॉपर पोलिनेशन नहीं हुई थी और जो आधा फल था वो ज़ाया हो गया था। अगर खजूर में ये होता है कि अगर इसकी पोलिनेशन नहीं होती प्रॉपर तो इसमें आपका जो फल है वो फिर नहीं लगता, वो छोटी छोटी गिटकें सी बन जाती हैं और वो जो हैं उन खाने के काबिल नहीं होती, गिर जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं, और वो एंड तक पकने तक बेजायका कड़वी सी रहती हैं। तो वो इतनी ज़्यादा बन गई कि हम हैरान रहे कि अगर वो सारा फल होता तो ये कितने, कहीं मुझे उम्मीद है कहीं 40 kg पर जो है प्लांट ये प्रोडक्शन दे देता अगर मुकम्मल फल पिछले साल लगता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी गलती से सीख लिया और यूं किया कि इसकी प्रॉपर पोलिनेशन की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त फल लगा है और बिल्कुल हैरान कर देने वाला फल लगा है। कि इंसान सारी ज़िंदगी वैसे सीखता ही रहता है, तो कुछ चीज़ें जो सीखी हैं कि वो खजूर की थोड़ी सी फार्मिंग सीखी है, और दूसरी फार्मिंग से ये बहुत ज़बरदस्त काम मुझे लगा है। क्योंकि अगर इसकी प्रॉपर पोलिनेशन की जाए, प्रॉपर केयर की जाए, तो एक तो इसमें मेहनत कम है, इसकी खादें कम हैं, इसके ख़र्चे कम हैं, इसकी बीमारियां कम हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये फिर जो है ये बहुत प्रॉफिटेबल फार्मिंग है। आप ये देख लें, अब ये इतना बड़ा पौधा हो गया है, साथ ये क्या कर रहा है, बच्चे भी दे रहे हैं, इसके बच्चे भी साइडों पे लग चुके हैं। तो ये बच्चे अब हम आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, एक ब्रीड भी तैयार हो रही है, और कहीं पे तो ऐसा हुआ है कि बच्चों ने भी फल ले लिया, मतलब अभी तक अलहदा भी नहीं किए और बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फल ले लिया। तो ये देखें, मतलब तमाम पौधों ने बड़ा ज़बरदस्त फल लिया है, और साथ इस साल बच्चे भी दिए हैं। 8 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं एक पौधे के साथ, अब देखें, और फल माशाल्लाह देखें, उसके बावजूद इतना ज़बरदस्त फल है। तो खजूर की जो फार्मिंग है इसका लाजमी तजर्बा करना चाहिए पंजाब के अंदर या जिस इलाके में भी। फिर मज़े की बात ये है कि ये ऐसा पौधा है कि हर जगह पे हो जाता है, ये इसमें रेजिस्टेंस होती है बहुत ज़्यादा। अब जो किन्नू है वो एक इलाके का फ्रूट है, आड़ू एक इलाके का फ्रूट है, लेकिन जो खजूर है ये कहीं भी हो जाती है। बस थोड़ी सी केयर, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और इसका मेहनत का ये होता है, इसके तने के साथ हम थोड़ी सी मिट्टी लगा देते हैं ताकि ये जो बच्चे साइडों पे हो रहे हैं तो इनकी जड़ें मिट्टी के अंदर चली जाएं
और जब हम आगे इनको शिफ्ट करें तो फिर इशू ना हो, वो जो पौधा है, जो बच्चा है, वो अच्छी तरह चल जाए। तो और दूसरा इसमें एक जो बीमारी लगती है वो इसके तने को कीड़ा खाता है, उसके लिए आप इसको जहर देनी पड़ती है। तो जब बड़ा हो जाता है फिर इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब छोटा पौधा होता है तो वो उसकी ग्रोथ में काफ़ी रुकावट बनता है। तो अक्सर लोग खजूर लगाते हैं हमारे एरिया में, लेकिन वो कहते हैं सालों साल गुजर जाते हैं, वो फल नहीं लेती, बड़ी नहीं होती। लेकिन जब आप इसका एक एक इस तरीके से लगाते हैं कि आप उसको टाइमली जो है उसके तने के साथ मिट्टी लगाएं, इसको वो टाइमली जहर दें, हर महीने 2 बार कोई जहर इसके ऊपर लिक्विड जहर जो है पानी में मिक्स करके ऊपर छिड़क दें, तो इंशाल्लाह ये फिर ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी जो खजूर का पौधा है वो ग्रोथ नहीं कर रहा तो उसकी मेन वजह यही होगी कि हमने उसे जहर नहीं दी, उसकी जो जड़ है उसको कीड़ा लग चुका है, तो वो फिर इशू। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो सुराख नहीं, ये जो साइडों पे मिट्टी है इसके साइडों पे लगी हुई है, इसमें अगर सुराख हो जाएगा तो इसको कोई बीमारी होगी और वो चूहे जो हैं वो नीचे इसकी जड़ को खाना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको सुराख नज़र आए तब भी इसको फ़ौरन जहर दें, और छोटे पौधे को तो लाजमी जहर देना ज़रूरी होती है, नहीं तो वो ग्रोथ ही नहीं करता। तो बाकी इसमें खाद भी दी जा सकती है खजूर को, तो हमने अभी तक दी नहीं, लेकिन अगर आप इसके साइडों पे थोड़ी थोड़ी खुदाई कर लें, 1-1 फुट थोड़ी थोड़ी, उसमें DAP खाद या कोई भी खाद आप देना चाहते हैं डाल दें, ऊपर से मिट्टी दे दें, तो वो पौधा खुद ही उसको खींच लेगा। इतना ज़्यादा वो खाद का भी इसका प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप खाद नहीं भी देते फिर भी इसका साइज़ जो है खजूर का वो उतना ही बन जाता है। वो डिपेंड करता है साइज़ ब्रीड के ऊपर कि आपकी ब्रीड कैसी है। आपकी ब्रीड जो है वो अच्छी है तो फिर वो उसको फल का साइज़ बड़ा होगा। ब्रीड अगर नॉर्मल है, लोकल है, जंगल में कोई खजूर जैसे हो जाती है, तो आप उसकी आप कर भी लें अच्छी तरह से, प्रूनिंग उसकी अच्छी तरह से क्रॉसिंग कर भी लें, पोलिनेशन कर भी लें, तो उसका जो साइज़ है वो छोटा ही रहेगा जो जंगल में जो खजूर होती है। इसलिए अगर आपने जब खजूर लगानी है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमेशा अच्छी ब्रीड चूज़ करें, वो ब्रीड जिसकी मार्केट वैल्यू हो, वो ब्रीड जिसका रेट हो, क्योंकि फ्रूट हर कोई उगा रहा है, खजूर आपको हर जगह से मिल जाएगी, लेकिन जो रेट उसी चीज़ का होगा जिसकी क्वालिटी होगी। आप एक अभी ये लगा ही है तो माशाल्लाह इसके जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो इसकी एक पहचान ये भी है कि आप जंगली जो खजूर देखेंगे तो जब लगेगी तो वो छोटे छोटे से होंगे। अब ये शुरू से ही अभी से ही ये काफ़ी बड़े हो गए हैं खजूर के। जो फल है अभी से लग रहा है कि ये ब्रीड वाला फल है, अच्छा फल है। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।